यस। अब देखिए, समझिए इसको। दिस इज साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी। साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट इसलिए है कि यू आर नॉट यूजिंग दीज टर्म्स इन योर डे टू डे लाइफ, लेकिन इस पॉलिसी की आज की डेट में बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको सिर्फ 4 महीने का डेटा देता हूँ इंडिया का, कि बिटवीन जनवरी टू अप्रैल 2024 इंडियन सिटीजन सफर्ड लॉसेज एक्सीडिंग ₹1,750 करोड़ ड्यू टू साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज। सोचिए जरा, सिर्फ इंडिया में 4 महीने में 1,750 करोड़ से ज़्यादा के साइबर क्राइम हो चुके हैं। दूसरे, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये इंडिया की एक अथॉरिटी है जिसको हम I4C बोलते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि 7,40,000 कंप्लेंट्स लॉन्च हुई हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कस्टडी में देखी जा रही है और चेक की जा रही है इन 4 महीनों। दूसरे, जो विक्टिम्स हैं वो कैसे विक्टिम बने हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में, गेमिंग ऐप में, एल्गोरिथम मैनिपुलेशंस में, लीगल लैंडिंग में, सेक्स टॉर्सन में, OTP स्कैम में, और ये 1 लाख से ज़्यादा तो केवल इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। नेक्स्ट, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट 120 करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं, जिनमें कि करीब 4,600 केसेज हैं। ये 2024 के 4 महीने का डेटा है। ट्रेडिंग स्कैम 20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनकी वजह से 1,420 करोड़ का साइबर क्रिमिनल्स लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं। हॉरिबल सिचुएशन है, और क्योंकक्योंकि अभी कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है तो साइबर क्रिमिनल्स उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। सेकेंडली, ये सिम और बुजुर्गों के साथ ऐसी डिटेल मांग लेना जिसको कि नॉर्मली वो कैजुअल ढंग से दे देते हैं। OTP मांग लिया, बैंक अकाउंट डिटेल मांग लिया, आप इसको क्लिक कर दीजिए, ऐसा मांग लिया, क्योंकि उनके पास फंड होता है, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके पास फंड होता है, और उनकी ज़रा सी लापरवाही में सारा चला जाता है। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशंस हैं जिनमें कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती और इतने बड़े स्कैम हो जाते हैं। इनका एक डेटा यूरोप पे कहता है कि 222 करोड़ के लगभग 62,687 कंप्लेंट्स हैं, जिसमें कि डेटिंग ऐप्स के जरिए 13.23 करोड़ की 1,725 कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुकी हैं। टोटल फाइनेंशियल टॉल 176 करोड़। ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे RBI है, फिनटेक कंपनीज हैं, ये इश्यूज को सॉल्व करने में लगी हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो सॉल्व कर पाए। एडिशनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्काइप अकाउंट को बंद करना, गूगल एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट्स पर कंट्रोल करना, SMS हेडर्स को चेक करना, सिम कार्ड को देखना, बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल करना, ये कुछ हद तक हेल्प कर रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इसलिए इंडिया में साइबर सुरक्षा पॉलिसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्या करेगी साइबर सुरक्षा पॉलिसी? क्योंकि कोई भी साइबर अटैक जो होगा वो तो इतना सीवियर होगा कि अगर उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी होगी भी तो केवल फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करेगी, उसको रोक तो सकती नहीं। साइबर इंसिडेंट तो होके रहेगा। तो साइबर पॉलिसी का रोल क्या रहेगा?
It helps to protect financial losses only. They may incur due to cyber attack. जितने भी तरीके के साइबर क्राइम हो रहे हैं वो होंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से तो केवल फाइनेंशियल लॉसेज ही प्रोटेक्ट होंगे, क्राइम प्रोटेक्ट नहीं होंगे। इसलिए लगभग सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अपनी साइबर पॉलिसीज के साथ मार्केट में आ चुकी हैं और सभी कंपनियां साइबर पॉलिसी सेल कर रही हैं। अब इन पॉलिसीज में अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियों ने अपना रिस्क कवरेज दिया और अलग अलग उसकी फाइनेंशियल लिमिट्स दी। ये फाइनेंशियल लिमिट्स डिपेंड करता है कि क्राइम की क्या ग्रेविटी है, कितनी सीवियरिटी है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। हमने भी साइबर पॉलिसी डिज़ाइन की, लेकिन हमने उस पॉलिसी को अभी लॉन्च करने से पहले उसके 2 कस्टमाइज्ड प्लान लॉन्च किए और ये 2 कस्टमाइज्ड प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। ये पायलट बेसिस पर स्टार्ट किए गए हैं। प्लान ए का सम इंश्योर्ड 1 लाख रहेगा, प्लान बी का सम इंश्योर्ड 2 लाख रहेगा और ये फिक्स्ड प्रीमियम बेसिस पर है। प्लान ए का प्रीमियम केवल 688 रुपीज़ है, प्लान बी का प्रीमियम केवल 1230 है और कुछ नहीं। लेकिन इन 2 प्लान में भी प्लान ए में हमने 5 रिस्क को शामिल किया है और प्लान बी में 10। तो ये जो प्लान ए है छोटा प्लान है, 688 रुपीज़ का प्रीमियम है, सम इंश्योर्ड लिमिट भी केवल 1 लाख है, लेकिन इसमें 5 बेनिफिट सेक्शंस शामिल नहीं है, जिनमें डेटा रेस्टोरेशन, साइबर एक्सटॉर्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्राइवेसी ब्रीच एंड स्मार्ट होम कवर शामिल नहीं है। लेकिन प्लान बी में जो कि 1230 का है, सम इंश्योर्ड लिमिट भी 2 लाख रुपीज़ है, सारे के सारे 10 सेक्शन शामिल हैं। अब ये जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, साइबर एक्सटॉर्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्मार्ट होम कवर, प्राइवेसी ब्रीच और डेटा ब्रीच, ये कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों का मतलब भी नहीं समझते होंगे, मीनिंग भी नहीं समझते होंगे, क्योंकि ये हमारे डे टू डे यूज में यूज होती नहीं है लैंग्वेज। अब मैं आपको कहता हूं कि पहला बेनिफिट है थेफ्ट ऑफ फंड। आपके फंड की आपके बैंक अकाउंट से, आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके डेबिट कार्ड से, आपके मोबाइल वॉलेट से चोरी होगी। कैसे होगी? साइबर क्रिमिनल्स ने चोरी कर ली। ये डेली हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है, डेली हो रहा है। डेबिट कार्ड से भी पैसे चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी चले जाते हैं, मोबाइल वॉलेट से तो किसी भी ऐप से, यूपीआई से चले जाते हैं। तो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका थेफ्ट ऑफ फंड हो गया तो? इंश्योरेंस कंपनी विल ओनली इंडेमनीफाई फॉर एनी डायरेक्ट एंड प्योर फाइनेंशियल लॉस सस्टेन बाई। इनमें से चारों में से कोई भी सिचुएशन हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी केवल आपको फाइनेंशियल लॉस पे करेगी। अब ये जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, ये फिशिंग से भी हो सकता है और ईमेल स्पूफिंग से भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये ईमेल स्पूफिंग क्या है? क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज, ईमेल स्पूफिंग का मतलब है कि कोई भी फोर्जरी या रॉन्गफुल मैनिपुलेशन ईमेल का। आपके मेल पे आप कई बार देखे होंगे, स्पैम में कई फ्रॉड मेल आते हैं। आपकी इतने की लॉटरी खुल गई है, इतना पैसा जमा कराइए, सारा पैसा ले लीजिए, हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, आप इतना पैसा देते हैं, हम आपके यहाँ आ जाएंगे और ये आपको रिवार्ड दे देंगे। इस तरीके के सैकड़ों मेल लोगों पर बार डेली जाते हैं। ये ईमेल स्पूफिंग कहलाता है कि ये सब फोर्ज मेल होते हैं, रॉन्गफुल मैनिपुलेशंस होते हैं। और ईमेल भेजने वाले सेंडर्स भी फेक ईमेल क्रिएट करते हैं।
इनका उस ईमेल पर पता ठिकाना कहीं कोई मिलेगा ही नहीं जिस नाम से खोला गया है, क्योंकि जब भी कोई ईमेल अकाउंट खोलता है तो उसको अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ती है, वो सारी डिटेल फेक होती है। अगर ईमेल स्पूफिंग से कोई फोर्जरी या रॉन्गफुल मैनिपुलेशन किया गया है और उसके जरिए आपके बैंक अकाउंट से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल ऐप से पैसा गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका फाइनेंशियल लॉस पे करेगी। फिशिंग, साइबर क्राइम में फिशिंग आजकल सबसे ज़्यादा है। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब है आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ली जाए। जैसे आपसे ऐसे ही पूछ लिया यूज़र नेम क्या है, या पासवर्ड क्या है, या क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, या डिटेल क्या है, किसी भी तरीके से। कई बार आपने देखा कि आप मोबाइल चला रहे होते हैं या लैपटॉप चला रहे होते हैं तो बीच बीच में पॉपअप आ जाते हैं और वो पॉपअप आपसे इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाती है। वो इन्फॉर्मेशन में कभी यूज़र नाम ले लेते हैं, कभी पासवर्ड ले लेते हैं, कभी और डिटेल ले लेते हैं, तब तक उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते। आपकी मजबूरी हो जाती है उसको भरना। ये फिशिंग, इस फिशिंग से भी आपको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी रीजनेबल फी और प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस के जो चार्जेस हैं वो पे करेगी, क्योंकि विदाउट उसके तो उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि आपको कैसा और कितना लॉस हुआ है। दिस इज कॉल्ड थेफ्ट ऑफ फंड। ये बेनिफिट दोनों प्लान में कवर्ड है, प्लान ए में भी, प्लान बी में। सेकेंड है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब कोई किसी की आइडेंटिटी को कैसे चुरा सकता है? आइडेंटिटी को कैसे चुरा सकते हैं? मैं आपके नाम से बैंक के अकाउंट खुलवा लेता हूं, लोन ले लेता हूं, मेरा उसमें कहीं कोई पता ठिकाना नहीं। हो सकता है ना ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? मैं आपको ऐसे 4 एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, 4 एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे हो सकता है। एक पॉलिसी होल्डर wanted to help an insured animal on the road and googled by animal welfare NGO। उसने एक फॉर्म भेज दिया कि मुझे एनिमल्स की हेल्प करनी है, ये मेरा NGO है, इसमें ये डिटेल है, आप अपनी डिटेल दे दीजिए और कुछ जो भी आप 5 रुपये 10 रुपये देना चाहें दे दीजिए। अब इतना 5-10 रुपये तो कोई भी डोनेट करना चाहिए, लेकिन आपने डिटेल भर दी। आपने तो 5 रुपये भेजने के लिए दिए, डिटेल भरी और उन्होंने फटाफट 25-25 हज़ार के 3 ट्रांजेक्शन आपके खाते में कर डाले और आपके खाते में जो 75,000 रुपये पड़ा था सब निकाल लिया। ये पॉसिबल है? बड़े आराम से होता है ऐसा। और देखिए, इंश्योर्ड की सिम ने काम करना बंद कर दिया। इंश्योर्ड को पता लगा, वो जब तक कंप्लेन करे, जब तक इन्फॉर्मेशन दे, तब तक उसमें से मल्टीपल UPI ट्रांजेक्शन हो गए। सिम को हैक कर लिया गया और मल्टीपल UPI ट्रांजेक्शन उसमें हो गए और सारा पैसा निकल गया। ये रियल केस स्टडी है। 45,000 रुपये उस इंश्योर्ड के निकल गए उसमें फ्रॉड ट्रांजेक्शन। और देखिए, इंश्योर्ड को एक ट्रांजैक्शन अलर्ट मिला बैंक से कि 1,15,000 रुपये उसके अकाउंट में से निकल गए और ये डायरेक्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शन था, जो कि OTP जनरेटेड भी नहीं था। इंश्योर्ड ने
ट्रांजेक्शन के लिए मना किया क्योंकि कोई ओटीपी नहीं है और पैसे निकल रहे हैं, कैसे हो सकता है? बैंक से मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट अलर्ट मैसेज आ रहा है। इंश्योर्ड ने जब तक बैंक को इन्फॉर्म किया, बैंक कहता हमने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा ही। मीडियम ऑफ फ्रॉड क्या था कि जिन्होंने साइबर क्रिमिनल्स ने ये किया, उन्होंने डेबिट कार्ड क्लोन कर लिया। क्लोनिंग समझते हैं ना? उन्होंने डेबिट कार्ड की क्लोनिंग कर ली और क्लोनिंग करके पैसे निकाल लिए। ये पॉसिबल है या नहीं? इस तरीके से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और ये इंसिडेंट छोटी मोटी नहीं है, बहुत सारी जो कि लगातार हो रही हैं, हर जगह हो रही है। इसी तरीके से देखिए, डेटा रिस्टोरेशन और मालवेयर डिकंटामिनेशन, ये थर्ड रिस्क कैटेगरी है जो कि पॉलिसी में कवर्ड है। थर्ड रिस्क कैटेगरी है जो कि पॉलिसी में कवर्ड है। इसमें क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी नेसेसरी कॉस्ट पे करेगी सिर्फ इस बात के लिए कि आपका जो डेटा स्क्रैप कर दिया गया है, ख़राब कर दिया गया है, इसमें वायरस डाल दिया गया है, उसको रिस्टोर कर दिया जाए। आप उसमें आईटी एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट को पे कर रहे हैं, वो फीस इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, क्योंकि साइबर इंसिडेंट के बाद ही होगा। आपका डेटा को रिस्टोर करना है या डिकंटामिनेट करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन आईटी एक्सपर्ट का जो भी कॉस्ट है वो पे करती है। दिस इज थर्ड कैटेगरी ऑफ बेनिफिट, डेटा रिस्टोरेशन और मालवेयर डिकंटामिनेशन। फोर्थ देखिए, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपके काम में नहीं आ रही है, एक्सेप्ट लॉस ऑफ रेपुटेशन। कि साइबर बुलिंग क्या है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, ये आपको पल्ले ही नहीं पड़ा। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग आर एब्सोल्युटली न्यू टर्म। मिस्टर Sridhar, are you there? Your team is also there. They are getting. I am speaking in Hindi. So you slide, your team can read. Slides are visible to all of you? Okay. I'll mix anything with both. So साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, ये दोनों ऐसे क्राइम हैं which are frequent in use. कैसे होते हैं क्राइम? इंश्योरेंस कंपनी ने तो यहाँ भी आपको सिर्फ कॉस्ट ही पे करना है। कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट टू रिस्टोर योर रेपुटेशन ओवर इंटरनेट, रीजनेबल फीस एंड एक्सपेंसेस फॉर ए नेसेसरी रिलोकेशन, psychological assistance and treatment. This is the help insurance company will provide under this category of benefit. But how it will happen? कैसे होगा? साइबर बुलिंग होता क्या है? साइबर बुलिंग मीन्स harassment, defamation of character, threat of violence. और ये आजकल जो AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। वहाँ पर के पर्सन की सेम टू सेम फेस भी डिज़ाइन किया जा सकता है, वॉइस भी डिज़ाइन किया जा सकता है, हरासमेंट भी किया जा सकता है, डिफेमेशन भी किया जा सकता है, थ्रेट भी किया जा सकता है। अगर ये सब हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। और अगर ये रिपीटेड भी हो रहा है, रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर हरासमेंट है, कभी मोबाइल से धमकी दे रहे हैं, कभी मैसेज दे रहे हैं, कभी MMS बना रहे हैं, कभी फर्जी वीडियो बना के डाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। और बड़े बड़े लोग इनके शिकार हो चुके हैं। मिलियंस ऑफ रुपीज
people have lost because of cyberbullying and cyber stalking. इन चीज़ों से क्या है कि इज्जतदार आदमी डरता है, क्रिमिनल को तो डरने की जरूरत है नहीं। इज्जतदार डरता है और उसके बाद जितना भी कुछ होता है वो खो बैठता है। और साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग ऐसे प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, those who are aware of your fund and your positions. And today everything is on Google. On what date you were where, Google आपकी टाइम लिस्ट भेज देगा, मंथ का टाइम चार्ट भेज देगा आपको, on what date you were where. So this is very easy to identify all these informations. Even आपके घर में आपने गाना सुनने के लिए अलेक्सा भी ले रखा है, अब वो अलेक्सा आपकी सारी बातें सुन रहा है। आप कई बार उसे बंद करना ही भूल जाते हैं, उसमें सारे आपके पूरे दिन की सारी आवाज़ जाती हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितना आप उसका यूज कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आपको हार्म भी कर रही है कहीं ना कहीं। फॉर दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, वी आर नॉट चेकिंग इवन दोज थिंग्स। आपको अचानक लगता है कि आपका मोबाइल भर गया, कैसे भर गया? मैसेज आप डेली बेसिस पर डिलीट कर रहे हो, बाहरी वीडियोज पे आप डिलीट कर रहे हो, फिर भी आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन आती जा रही है कहीं से, कोई ना कोई तो इनकमिंग सोर्स है। अब स्पैम के जरिए आ रही है, अनवांटेड डेटा में आ रही है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है, और इसी तरीके से आपका डेटा जा भी रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब गलत हाथों में पड़ जाती है तो हरासमेंट, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर और थ्रेट ऑफ वायलेंस बहुत ईजी हो जाता है। फिफ्थ कैटेगरी इज साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन के मायने हैं कोई भी क्रेडिबल और अनलॉफुल थ्रेट ऑफ सीरीज और थ्रेट by third party extortionist against you with an intention to cause harm or damage to your data on your personal device in order to extract a extortion ransom from you by coercion. धमकी दे करके आपका ऐसा डेटा ले लिया जाए आपके पर्सनल डिवाइस में से, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो या मोबाइल हो, ऐसी इंफॉर्मेशन ले ली जाए जिससे आपको धमकाया जा सके, किडनैप करने की धमकियाँ मिल जाती हैं। तो ये इस तरीके के जो क्राइम होते हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में रजिस्टर कराने पड़ेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में होंगे, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी, नोबडी नोस। और अगर आपको कोर्ट के जरिए इनको कहीं कोई वेयर अवार्ड्स के जरिए अगर आपको इनको शूट भी करना पड़े तो वो नेसेसरी कॉस्ट जो भी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। दिस इज साइबर एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी। सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी। अब सोशल मीडिया पे भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने तो उसमें जो भी आपकी लीगल लायबिलिटी है, जो भी थर्ड पार्टी ने आपको अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जो भी हार्म किया है उससे कंपनसेशन देना है। लेकिन एक्टिविटी क्या हो सकती है? डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, टाइटल, स्लोगन, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, सर्विस मार्क, सर्विस नेम, डोमेन नेम, ब्रीच ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेट राइट्स, ये सब पॉसिबल है। सोशल मीडिया पे जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं अपना लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सब जगहों पर ये सब इशू आते हैं, टाइटल का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, ब्रीच ऑफ प्राइवेट इंटरफेरेंस का, और इन पर लीगल एक्शन भी होते हैं। क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाते हैं इनके बेसिस पर। तो जो डिफेंड करने के लिए आपकी लीगल कॉस्ट लगेगी, इंश्योरेंस कंपनी पेज ओनली दैट इनकर्ड बाय यू रिजल्टिंग फ्रॉम दी
थर्ड पार्टी क्लेम। तो सोशल मीडिया और मीडिया लायबिलिटी में जितना भी आपको डिफेंड किया गया है, डैमेज किया गया है किसी भी एलिगेशन पर, चाहे वो ब्रीच ऑफ कॉपीराइट का हो या टाइटल का हो या स्लोगन का हो, तो उसकी लीगल कॉस्ट को इंश्योरेंस कंपनी विल पे। नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत फैशन में है और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, रिफंड भी हो जाती हैं, कई बार रिफंड हो जाती हैं और रिप्लेसमेंट की गारंटी है, इसलिए प्रेफर करते हैं और खूब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जहाँ बैठे आप वहाँ बैठे बैठे कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड भी खूब होते हैं, जो कि पेमेंट कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से हो सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से हो सकते हैं। आपको कोई आइटम की प्राइस दे दी कि ये आइटम इतने का है, आपने उसका पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आप उनको कंटिन्यूसली रिमाइंड कर रहे हैं और उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। ऐसा बहुत बार होता है। मोबाइल वॉलेट से आपने पेमेंट कर दिया, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया था आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके मिल रही है, ये डिज़ाइन है, ये कलर है, ये साइज़ है, ये अमाउंट है, everything information was provided to you. The moment you made the payment, everything stopped. You have been dishonestly induced to enter by a third party by electronic means to make a purchase of goods, provided that renewable attempts are made, fraud events is there, card issuers और पेमेंट सर्विस जो भी आपने की है उसका रिकॉर्ड देख करके इंश्योरेंस कंपनी विल पे दी फाइनेंशियल लॉस कॉस्ट। That's all. ऑनलाइन सेल। अभी ऑनलाइन सेल कैसे होती है? आप नॉर्मली किसी भी चीज़ को बेचना हो, सीधे OLX पर डाला और आप बेचने के लिए डाल दिया, अब वो हर बार 100% जेन्युइन बायर हो ऐसा तो नहीं हो सकता। जेन्युइन बायर हो हर बार ऐसा तो पॉसिबल नहीं। साइबर क्रिमिनल्स का यही तो प्रोफेशन है, क्योंकि आपसे सारी डिटेल ले ली, यू हैव लॉस्ट फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गुड्स बट इन रिटर्न नेवर हैव रिसीव्ड ड्यू पेमेंट फॉर सच गुड्स। अब ये हर बार ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि फिजिकली आपको हैंड डिलीवरी देनी हो, कुछ और आइटम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ऑनलाइन सेल में भी फ्रॉड होता है। सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी मैंने आपको अभी बताया कि सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी में किस तरीके के केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी। इस स्लाइड सीरियल नंबर बिगड़ गया है। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी कैसे होगी? देखिए, आपके पर्सनल डिवाइस से किसी भी साइबर क्रिमिनल ने कुछ डैमेज किया है या कुछ इन्फॉर्मेशन में अल्टरेशन किया है या कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया है या कुछ आपका डेटा चुरा लिया है या कोई DOS अटैक किया है वायरस के जरिए, तो आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी खत्म होगी। और उसने सिक्योरिटी लॉक ब्रेक कर दिया और आपके डिवाइस को डैमेज कर दिया, यहाँ तक कि डेटा को भी डैमेज कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन को उलट पुलट भी कर दिया, अल्टर भी कर दिया। ये रिस्क भी कवर्ड है, उसका भी कंपनसेशन पेबल। प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच लायबिलिटी। प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच लायबिलिटी। प्राइवेसी कैसे ब्रीच हो सकती है? किसी भी डिवाइस से प्राइवेसी ब्रीच करना बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको अभी उसका अलेक्सा का एग्जांपल दिया। मोबाइल पे भी आपने जो भी कोई फोटो अपनी फैमिली की डाली है वो कभी डिलीट नहीं होगी। आप उसको 10 बार डिलीट कर दीजिए, कभी भी उसको रिकवर किया जा सकता है। और ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये
एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के, दे कैन रिकवर दैट इमेज एनी टाइम एंड दे कैन ब्लैकमेल यू ऑन दैट इमेज बेसिस। वो उस इमेज को फोटोशॉप के जरिए किसी भी गलत पर्सन की बॉडी पर भी लगा सकते हैं, और ये सब होता है, बड़े आराम से होता है। फोटोशॉप एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए किसी का भी फेस किसी की भी बॉडी पे भी लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे हीरो हीरोइंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसका शिकार हो चुके हैं। तो ये जो प्राइवेसी ब्रीच है और डेटा ब्रीच है, ये लायबिलिटी भी पॉलिसी में कवर्ड है। स्मार्ट होम कवर, स्मार्ट होम कवर के मायने क्या है? कोई भी रीजनेबल और नेसेसरी कॉस्ट इनकर्ड बाय यू विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द आईटी एक्सपर्ट आफ्टर ए साइबर इंसिडेंट, जो कि डीकंटेमिनेट किया है आपके डेटा को, रिस्टोर किया है आपके डेटा को, और जो पॉसिबल है जितना भी उसको क्लीन किया जा सकता है उसका जो कॉस्ट कर चुकी है वो आपको पेबल है। तो ये 10 बेनिफिट इसमें कवर्ड है। प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच लायबिलिटी भी कवर्ड है, स्मार्ट होम कवर लायबिलिटी भी कवर्ड है, प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच लायबिलिटी के साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी भी कवर्ड है। ये 10 सेक्शन इसमें कवर्ड है प्लान बी में। लेकिन इसके साथ ही कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं जो कि पॉलिसी कवर नहीं करेगी। जैसे कि पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हो चुकी हो, वो पॉलिसी पीरियड में नहीं आएगा। दूसरे, कोई ऐसा एक्शन है जो कि इंटेंशनल है, आपने जानबूझ के किया है, तो इंटेंशनल लॉस भी कवर नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड आपके सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने किया है तो भी कवर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग लॉसेस कवर नहीं होंगे, बॉडीली इंजरी कवर नहीं होगी इसमें। इंश्योर्ड वर्सेस इंश्योर्ड, एक इंश्योर ने दूसरे इंश्योर को नुकसान पहुंचाया है, दोनों के पास पॉलिसी है, दोनों अपनी अपनी पॉलिसी में लायबिलिटी क्लेम करेंगे। किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी का लॉस पेयर नहीं होगा, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, IOTA है, गैम्बलिंग कवर नहीं होगी। अब पॉलिसी में पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई लॉस ऐसा होता है तो विदिन 72 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देने की जरूरत है। और 72 आवर्स में इंश्योरेंस कंपनी अपना रिकॉर्ड चेक करके पॉलिसी में देख करके जितना भी एफर्ट्स उसको कम करने में या रिकवर करने में लगता है, इंश्योरेंस कंपनी विल कम इनटू द एक्शन, या जो भी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है वो अरेंज करें। पॉलिसी में 72 आवर्स की इंटीमेशन का मतलब है विदिन 3 डेज ये इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, चाहे वो आप टोल फ्री नंबर पर दें या क्लेम रजिस्टर करा के दें या मोबाइल के जरिए दें। अब इसी में देखने की चीज़ ये है कि आज की डेट में कंपनी इस पॉलिसी को नोवा CBS पे भी लाइव किए हुए, एम नोवा पर भी लाइव किए हुए, क्योंकि ये पॉलिसी गेम चेंजर है और इसकी आज की डेट में सबको जरूरत है। पॉलिसी का कवरेज बहुत बड़ा है, पॉलिसी 1 करोड़ के लिए भी दी जा सकती है, लेकिन अभी ये टेलर मेड सेक्शन प्लान निकाले गए, कस्टमाइज किए गए हैं छोटे बेसिस पे और ट्रायल बेसिस, और इनको फिक्स प्रीमियम फिक्स सम इंश्योर के बेसिस पर सेल किया जा रहा है। क्योंकि आजकल हर पर्सन के पास डिवाइस है, इंटरनेट है, लैपटॉप हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो या डेस्कटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो, और ये इंसिडेंट इनमें से किसी भी चीज़ पर हो सकती है। क्योंकि इतनी ड्रास्टिक इंक्रीज हुई है इंटरनेट यूजर्स की, उसी प्रोपोर्शन में साइबर थ्रेट्स की इंक्रीज हुई है। अब देखना यह है कि इस पॉलिसी को सेक्शन वाइज लिमिट क्या होगा, क्योंकि 10 सेक्शन है, हर सेक्शन में मैक्सिमम लायबिलिटी अंडर ईच सेक्शन इज 20,000 इन अवर प्लान।
किसी एक सेक्शन में लॉस रिपोर्ट किया गया तो 20,000 रुपये मैक्सिमम कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन उससे पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, पॉलिसी पूरे पीरियड के लिए रहेगी। बाई चांस पॉलिसी पीरियड में किसी दूसरे सेक्शन में भी कोई क्लेम आ गया तो उस सेक्शन के 20,000 रुपये मैक्सिमम मिल जाएंगे, उससे कम का हो तो कम मिल जाएंगे। 20,000 इज द मैक्सिमम लिमिट पर सेक्शन। प्रीमियम कैन बी चार्ज एज पर द एप्लीकेबल डिस्काउंट फॉर लोडिंग, और इसका पे आउट 20%। अभी क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है, अगर पॉलिसी जब सेल की जाएगी, आप वैसे तो आज की डेट में भी आपके पास कोई बड़ा प्रपोजल आता है और आप सपोर्ट ऑफिस अंडरराइटर को भेजते हैं तो वो प्रपोजल भी कंसीडर होगा, क्योंकि उसमें देखना ये होगा कि उसको अंडरराइटर अपने लेवल पे एवेल्युएट करेगा। सम इंश्योर्ड उसका 10,000 के मल्टीपल्स में होंगे। हालांकि इसमें आपको एक फिगर 75,000 की भी दिख रही है, लेकिन वो 10,000 के मल्टीपल्स में ही होगी। और ये 5 लाख का, 10 का, 20 का, 50 का, 1 करोड़ तक का भी हो सकता है प्रपोजल। इसी पॉलिसी में, हालांकि ये तो अभी जो आप 2 प्लान सेल करोगे उनमें तो फिक्स प्रीमियम है, फिक्स सम इंश्योर्ड है, लेकिन पॉलिसी में फैमिली डिस्काउंट भी है, डायरेक्ट डिस्काउंट भी है, एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, डिडक्टेबल डिस्काउंट भी है, फ्लोटर सम इंश्योर्ड डिस्काउंट भी है। ये प्रोविजन किया गया है क्योंकि पॉलिसी तो बढ़नी है आगे, साइबर क्राइम बढ़ने हैं, पॉलिसी भी बढ़नी है, डिमांड भी बढ़नी है, और सम इंश्योर्ड लिमिट भी बढ़ानी है। 1 करोड़ तक का प्रोविजन हम पहले से ही करके बैठे हैं। फैमिली डिस्काउंट भी 15% तक हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हो तो। डायरेक्ट डिस्काउंट 20% तक हो सकता है, एम्प्लॉय डिस्काउंट भी 10% है, डिडक्टेबल केवल 5% रहेगा, लेकिन फ्लोटर डिस्काउंट हो सकता है जो कि मैक्सिमम 37% तक हो। सेक्शन वाइज अगर पॉलिसी बड़े सम इंश्योर्ड की दी जा रही है तो उसमें जो प्रीमियम चार्ज होगा वो सेक्शन वाइज होगा, और हर सेक्शन का प्रीमियम रेट इस चार्ट में दिया हुआ है। तो पॉलिसी जब आप देखेंगे तो आपको पॉलिसी में 12 सेक्शन मिलेंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पॉलिसी में 12 सेक्शन होंगे, जो कि आज की डेट में ही पॉलिसी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है तो आज भी दी जा सकती है। पायलट बेसिस पर ये 2 प्लान लॉन्च किए गए हैं, प्लान 1 और प्लान 2। सम इंश्योर्ड भी जिनका फिक्स है 1 लाख और 2 लाख रुपये, प्रीमियम भी जिनका फिक्स है, कवरेज भी जिनका फिक्स है। प्लान ए में 5 कैटेगरी हैं, प्लान बी में 10 कैटेगरी हैं, लेकिन पॉलिसी में 12 सेक्शन है। पॉलिसी में सेक्शन वाइज प्रीमियम रियायत लगेगा, क्योंकि सम इंश्योर्ड बड़ा हो सकता है। उसका चार्ट भी ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये कस्टमर की चॉइस है कि वो इंडिविजुअल बेसिस पर ले पॉलिसी या फैमिली बेसिस पर ले। अगर फैमिली बेसिस पर ले रहा है तो उसमें कस्टमर खुद, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ residing in the same household, maximum up to 4 in number can be covered. Sum insured per section अवेलेबल रहेगा। फ्लोटर सम इंश्योर्ड भी होगा, दैट विल फ्लोट ओवर दी सेलेक्टेड सेक्शंस, लेकिन वो पॉलिसी में होगा। आज के दिन में पॉलिसी अवेलेबल नहीं। तो अभी आपको क्या सेल करना है ये मैं फिर से समझा देता हूँ। ये पॉलिसी है, 2 प्लान है। Plan A has the sum insured of 1 lakh rupees, premium is fixed 688. Only 5 sections are covered. Covered sections are theft of fund, identity theft, cyber bullying, cyber stalking, loss of reputation, social media liability, and privacy breach and data breach by third party. This is the coverage of Plan A at a very low premium of 688. Another plan is Plan B. Sum insured is fixed 2 lakh rupees. PM is fixed 1,230 rupees. All these 10 sections are covered.
नाउ द क्वेश्चन इज, क्योंकि अभी हमने पॉलिसी को इसी साल लॉन्च किया है, अभी पिछले महीने ही लॉन्च किया है, इससे रिलेटेड प्रपोजल फॉर्म, प्रेजेंटेशन, पॉलिसी वर्डिंग्स आप सभी के पास पहुंच गए। इसको एमनोवा से भी इशू किया जा सकता है। इसकी डिमांड आपके पास आएगी, खूब आएगी, लेकिन क्योंकि इन दो प्लान में सम इंश्योर भी फिक्स है, प्रीमियम भी फिक्स है, तो उसके बाद में ये है कि पर सेक्शन लायबिलिटी भी फिक्स है, एंड दैट पर सेक्शन लायबिलिटी इज ओनली 20,000 रुपीज। कि बहुत स्मॉल स्केल पर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि पहले इसका एक्सपीरियंस किया जाएगा, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, लार्ज नंबर होता जाएगा, वैसे वैसे लार्जर पॉलिसी या बड़े सम इंश्योर के लिए पॉलिसी ऑथराइज कर दी जाएगी। अब इनमें 5 सेक्शन और 10 सेक्शंस में जो बेसिक सेक्शंस हैं वो तो आ गए हैं और कवर हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 सेक्शन और हैं, उनको इन दोनों ही प्लान में कवर नहीं किया गया है। वो दोनों केवल पॉलिसी में ही शामिल होंगे और उनको अभी देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी में जो 12 सेक्शन है वो ये है। ये प्रीमियम रेटर्स की, ये कोई ऐसा प्रपोजल आता है जिसको कि एक्सेप्टेबल है या अंडरराइटर एवेलुएट करता है, उसके इसमें दिया जाएगा, अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स यू कैन सेल दिस पॉलिसी। तो ये ब्रीफ में साइबर सुरक्षा पॉलिसी है। अब आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?